फैक्टराइज करें, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 9x² प्लस 12xy है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस दोनों में हमें देखना है, सबसे पहले बच्चों देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो किसी एक टेबल में क्या होगा कि ये 9 जो है ये 12 तो आता ही होगा, यानी कि ये दोनों किससे 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं तो सिर्फ 3 ले सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है x² है, यहाँ पे एक x है, तो यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे एक x कॉमन हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें y है, लेकिन बच्चों इसमें y नहीं है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन आने वाला है नहीं। तो अब क्या करेंगे, 3 से हमने क्या किया, इसमें से कॉमन लेते 3 3 जाइए क्या, 3 3 जा 9। अब इसमें से हमने एक x कॉमन लिया तो बचेगा एक ठो x बच जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा कि अब यहाँ पे 3 से हमने 12 को डिवाइड करेंगे 3 4 जाए, क्योंकि कॉमन हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, y बचे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारा जो आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहीं पे इन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसी तरीके से बनते हैं बच्चों, इसी तरीके से बनते हैं यार। अब सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 18x² माइनस 24xyz। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है बच्चों, यानी कि सेम वही चीज करना है, वही चीज और उसी तरीके से हम बनाएंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों में हमें देखना है क्या कॉमन आ सकता है, यानी किसी एक टेबल से दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो किसी एक टेबल से यानी कि 18 और 24 है, तो किससे डिवाइड हो सकता है, किससे हो सकता है 6 6 6 6 से हो सकता है, ठीक है। तो 6 से 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 आता है, तो 6 से डिवाइड हो गया। अब इसमें x² है, इसमें एक x है, तो यानी एक x कॉमन हो जाएगा। इसमें y है, इसमें y² है, तो यानी एक y कॉमन हो जाएगा। इतना तक समझ में आया, बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें से अब हमने क्या किया था, कॉमन लिया था। 6 से 18 को 6 3 जा 18 कैंसिल हो गया। अब इस x² में से हमने क्या किया था, एक x कॉमन ले लिया, सिर्फ बचा एक x। यहाँ से y कॉमन हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से ये 24 कितने बार में, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ y² तो y² में से y कॉमन हो गया तो सिर्फ y बचा, यानी कि आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इस तरीके से, यानी कि 6xy इंटू 3x माइनस 6y। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा बच्चों, ये समझना पड़ेगा कि अगर यानी कि अगर हमें क्या करना है कि इसमें से कॉमन लेना सीख जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजी तरीके से समझ जाएगा। और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 बनाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 बच्चों सॉल्व करेंगे, सेम यही प्रोसेस है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 27 AQ, उसके बाद लिखा है BQ माइनस लिखा हुआ है 45 A4 A⁴, इसके बाद आपको B²। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये फैक्टराइज यानी क्लास 9th का ही है। ये बहुत बार क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इस दोनों में से हमें देखना है कि ये 27 यानी 27 45 कौन से टेबल में आ सकता है, किससे कट सकता है। ये 9 से तो नहीं कटेगा, 9 3 जा 27, 9 5 जा, हाँ 9 से कैंसिल हो गया, तो 9 कॉमन हो गया 9।